चलिए जनाब, तो तीसरे अपने सेगमेंट पे जाते हैं जी। तो मैं आई थिंक जहाँ से आपने, क्योंकि हमने अग्री किया था डेटा एनालिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, तो रिसेंटली आई हर्ड अ टर्म बहुत मुझे अच्छी लगी कि समवन वाज कोटिंग कि द डेटा इज अ न्यू ऑयल। बिल्कुल सही। ठीक है, जो पहले दुनिया में जो जंगें होती थी वो ऑयल के ऊपर होती थी और अभी भी होता है कि हाँ जी, जो सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव है इंडस्ट्री और द एरिया और द लैंड दैट्स हैविंग मोर ऑयल। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बहुत अच्छे से किसी ने कहा कि एंड एज लॉन्ग एज वी हैव जस्ट रीच्ड टू अ पॉइंट जहाँ हम AI में आ चुके हैं, तो वो फिर दैट्स ऑल्सो बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन सारी। तो डेटा एनालिटिक्स पे क्या कहते हैं कि कितना ज़रूरी है फॉर एटलीस्ट फॉर HR कि वो कितना मतलब ये बेनिफिशियल हो सकता है अगर हम एनालिटिक्स में स्ट्रांग हो। सो मैं एग्जांपल हर फोरम में अपनी हर ट्रेनिंग में देता हूँ कि फाइनेंस वालों को ज़्यादा इज्जत क्यों मिलती है HR वालों से वो इसलिए कि वो नंबर, उनका सारा गेम ही नंबर का है। ठीक है, वो फोरकास्ट लेके जाएंगे, वो एनालिटिक्स लेके जाएंगे, वो चार्ट्स लेके जाएंगे, वो कॉन्क्रीट होकर बात करते हैं ना। वो एक्सेल फाइल के बगैर तो उनका डिस्कशन होता ही नहीं है। कोई लीडर बगैर फोरकास्टिंग नंबर देखे हुए या नंबर्स देखे हुए, फैक्ट्स देखे हुए कोई डिसीजन बनाए कि अगले साल हम 12% ग्रो करेंगे, भी कैसे ग्रो करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, उसके पीछे पूरी मैथ बनी हुई है। तो हम कहते हैं कि यार अहमद बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, तो क्यों वो ज़बरदस्त बंदा है, हमारी एंगेजमेंट सही नहीं चल रही, तो इसको क्वान्टिफाई तो करें। आई थिंक दैट्स द मेन प्रॉब्लम, that we've always had good data, or we've always had data, let me qualify that, we've always had data, we just don't know how to use data. हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है, पर्सनल डेटा है, सैलरी डेटा है, ट्रेनिंग का डेटा है, रिक्रूटमेंट का डेटा है। अगर कंपनीज कलेक्ट कर रही हैं, पहले वो भी सवाल है, क्योंकि आई हैव अ प्रोग्राम एनालिटिक्स के ऊपर जिसमें हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें पहला हम सवाल ये भी पूछते हैं कि यार आपके पास डेटा है वो क्या है, कितने टाइम का है और किस क्वालिटी का है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल, तो आप कह रहे हो कि मुझे रिक्रूटमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कहते हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो कह रहे हैं यार हमारे रिक्रूटमेंट टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा, लीड टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा है, एवरी हायर टेक्स अबाउट 4 months। तो हम कहते हैं कि आपके पास क्या डेटा है जिसकी बेसिस पे आप हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। इज इट आवर द चैनल्स दैट वी आर हायरिंग फ्रॉम, इज इट आवर इंटरनल प्रोसेस के जब कैंडिडेट हम एक अप्रोच करते हैं और पहले इंटरव्यू में उसी में 1.5 महीना लग रहा है, एंड इज दैट HR's प्रॉब्लम और इज दिस द मैनेजर्स प्रॉब्लम। अगर वो डेटा ही कलेक्ट नहीं हो रहा तो फिर आगे की कहानी तो छोड़ दें आप। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनालिटिक्स इज कि डेटा कलेक्ट हो रहा है और वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है। But that's I think the starting point, right? फाइनेंस अगर सेल्स के नंबर नहीं होंगे तो कुछ काम कर सकेगा? फाइनेंस या बिजनेस जो है वो तो डेली सेल्स का डेटा कलेक्ट कर रहा है ना। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। वो कह सकते हैं यार महीने के आखिर में देख लेंगे। तो आपकी जो वीकली या सीजनल फोरकास्टिंग होती है कि जनवरी के पहले वीक में कितनी चाय बिकी है पिछले 10 साल में, अनलेस यू कलेक्ट दिस ऑन अ डेली बेसिस यू कांट हैव दिस। तो वी नीड टू गेट टू दिस लेवल ऑफ ग्रैन्युलैरिटी। ठीक है, हमारे पास डेटा लाइक आई सेड, कुछ डेटा है, अच्छा डेटा है, बुरा डेटा है। आई मीन इन माई 20 years आधा टाइम तो ये होता है कि डेटा ही सही नहीं है भाई HRMS सिस्टम में। हर साल के आखिर में बिफोर वी स्टार्टेड द पे रिव्यू सिस्टम डेटा क्लीन करवा दें। सो प्रॉब्लम ये है कि हमने वो कभी फोकस डेटा पे दिया ही नहीं है, या हम जो काम करते हैं मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा सारी कंपनीज ऐसी हैं, बट हम दैट लेवल ऑफ डिटेल में जिस तरह हम बिजनेस का डेटा लेते हैं, सेल्स का लेते हैं, फाइनेंस का लेते हैं, हम उस लेवल में HR का डेटा कलेक्ट करते नहीं हैं। और जब करते भी हैं तो इट्स इन वेरी पुअर फॉर्मेट। मैं आपको, क्योंकि आई स्पेंड माय एंटायर लाइफ इन कॉम्पनसेशन, एवरी ईयर के एंड में सबसे पहला बिफोर यू गेट इनटू द साइकिल कि यार HRMS में डेटा देख लो कि साफ है कि नहीं है, राइट? बिकॉज अगर साफ डेटा नहीं है, अगर वो बंदा अभी भी उसको पर्सन X को रिपोर्ट करा है बट उसकी एक्चुअली तो Y में है, तो वो सिस्टम में नहीं आएगा। आई मीन आई आस्क माई सेल्फ हाउ कैन वी अलाउ दैट? हमारी क्रेडिबिलिटी है, इतना बड़ा फंक्शन है, इतने लोगों को हायर करा हुआ है, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, हाउ कैन वी नॉट हैव द राइट डेटा? तो दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनालिटिक्स, राइट? कि डेटा क्या है, कैसा है, और उसको फिर हम किस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको हम किस तरह स्टडी करेंगे, उसके हम क्या फॉर्मूलाज लगाएंगे, एंड देन वी विल गेट टू कि एनालिटिक्स का फ़ायदा उठाएंगे। अगर वो पहले ही में ही हमारे पास डेटा नहीं है, अगर कहते हैं कि भाई बंदा छोड़ के जा रहा है तो एट्रिशन के डेटे कलेक्ट नहीं कर रहे, तो कभी पता नहीं चलेगा कि क्यों छोड़ के जा रहा है। तो ये आई थिंक इट शुड बी रियल टाइम, राइट? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही, आपने बहुत आई थिंक ऑन स्पॉट आपने ये एग्जांपल दिया कि बहुत दफ़ा जब कोई ऐसी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट करने जा रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि तरह देख लेंगे डेटा सही कि नहीं, रिपोर्टिंग सही जा रही कि नहीं जा रही है। एंड आई हैव सीन इन द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन इज वेल कि जहाँ अगर या तो HCM भी लेके आना तो वो सिस्टम्स भी आप पे इसीलिए नहीं हो पाते हैं बिकॉज आपका बैकएंड पे डाटा सही नहीं होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डेटा इट शुड बी रियल टाइम, बिकॉज आप किसी को हायर कर रहे हैं तो उसकी एंट्री 2 महीने बाद क्यों हो रही है?
या अगर आप मेरी रिपोर्टिंग उनसे चेंज होकर आपके पास आ गई है तो व्हाई इज इट नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द सिस्टम। एंड हम तो हम सोचते हैं पेरोल के टाइम पे करेंगे। हाँ, नहीं तो वो नहीं होना चाहिए ना। अगर अच्छा चले मान लेते हैं कि आपने प्रोसेस बनाया हुआ है कि ऑल ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस विल बी डन वंस अ मंथ, राइट, पेरोल के साथ अलाइनमेंट करके, बट ये हु इज मेकिंग श्योर दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, राइट। तो अगर मैं एस्टैब्लिश कंपनीज के एग्जांपल दूं, जिन आई मीन द 3 कंपनीज आई वर्क फॉर, तो बड़ा रोबस्ट उनका प्रोसेस था कि वंस अ मंथ होता था। HR ऑपरेशंस टीम जो इसको हैंडल करती है, दे विल मेक श्योर एवरी ट्रांजैक्शन, प्रमोशन, हायरिंग, एग्जिट, वो सिस्टम में एंट्री हो रही है। यहाँ तक हमने ये यहाँ पे भी काम करा है कि पहले ज़माने में HR ऑपरेशंस और पेरोल साथ होते थे, तो ऑडिट का आया कि भाई एक जो एंट्री करेगा वो पेरोल नहीं चलाएगा फॉर द राइट रीजंस, राइट। तो आई डोंट थिंक दिस इज रॉकेट साइंस। आपको एक प्रोसेस बनाना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, एंड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट हूएवर इज डूइंग दिस इज मेकिंग श्योर द डेटा इज एक्यूरेट, राइट। ये तो हम बेसिक डेटा की बात करें, बाकी डेटा की तो बात भी नहीं कर रहे हैं। आई स्टिल नो लार्ज कंपनीज जो बेसिक डेटा में भी फंसे हैं अभी भी। एंड व्हाट डिसीजंस आपको क्या कहेंगे कि आप सही डेटा का डेटा एनालिटिक्स को ना यूज करके कौन से सही डिसीजंस आपके नहीं हो पाते? आई वुड से एवरीथिंग। मैं आपको दोनों एग्जांपल्स देता हूं जिसमें इफ यू गो टू अ बिजनेस लीडर विदाउट एनी एनालिटिक्स, तो देन आई मीन आई नो दे नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू यू, दे विल जस्ट नॉट बी ना। आपके पास डेटा ही नहीं है तो क्या, देन यू शुडंट बी सरप्राइज कि वी डोंट गेट द सेम रिस्पेक्ट एंड गुडविल। प्रपोजल्स भी नहीं कुछ होते हैं, कोई इनिशिएटिव आप नहीं ले सकते। बिल्कुल। The entire purpose of analytics is to drive the right decision making. Insights तो आप निकालते हो, but insights से आप कुछ नहीं कर सकते। The point is कि अगर business को right decision लेना है, आपको पता है कि आपकी attrition 40% है, और उसका pure reason ये है कि आपका एक business leader जो है वो बिल्कुल ही बेकार है और उसका impact उस function पे आ रहा है जिसकी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं, right? 40% business में नहीं है, it's because of a leader. Then the lead जो आपका CEO है knows the only way कि या तो वो लीडर जो है वो ठीक हो जाए, या फिर आप कुछ एक्शन लें कि वो उसको निकालें, किसी अच्छे बंदे को लेके आए। Now if you haven't done the work, you can't make the right decision. You won't reach to the conclusion है कि बेसिकली आपको डिसीजन, आपको एक्शन कहाँ लेना है। अदरवाइज आप लेफ्ट राइट हर जगह डिसीजन ले रहे होंगे। मेरा सारा काम क्योंकि कॉम्पनसेशन में है, इट्स ऑल सैलरी, इट्स ऑल कॉस्ट रिलेटेड, अनलेस आई हैव द राइट डेटा एंड आई कांट प्रेजेंट द इनसाइट्स के भाई कहाँ पे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, कहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा हो रही है, यूटिलाइजेशन नहीं है, आई कैन नॉट मेक द राइट डिसीजन कि बजट कितना लेना है, कितना पीछे है मार्केट से, कितना आगे है मार्केट से, बेनिफिट्स में 25 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, यूटिलाइजेशन 3.5% की है, तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो देना जरूरी है, कहाँ पे हम कट बैक कर सकते हैं ताकि बिजनेस को फायदा हो जाए। तो अनलेस आई डोंट हैव द राइट डेटा एंड एनालिटिक्स, आई कांट मेक द राइट डिसीजंस। एंड द होल पॉइंट ऑफ एनालिटिक्स इज दैट वी नीड टू गेट टू द फैक्ट कि हमने रिक्रूटमेंट की बात करी, 4 महीने लग रहे हैं तो मसला कहाँ पे आ रहा है। पता चला कि भाई मैनेजर के पास हम जाते हैं तो वो एवरेज 2 हफ्ते लगाते हैं रिस्पॉन्ड करने में, तो HR का मसला नहीं है। अनलेस आई हैव द डेटा एंड अनलेस आई टेक दिस टू द लीडर, मेरे पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि नाउ आई कैन गो बैक एंड से कि इट्स द मैनेजर्स प्रॉब्लम, एवरेज 2 हफ्ते लगा रहे हैं सिर्फ पहला जवाब देने में। दैट्स बेसिकली elongating the entire recruitment process, that's why it's taking longer to hire people. I have this data now, डिसीजन लीडर के ऊपर है कि भाई हाँ मैनेजर को जूते लगाएं कि आप जल्दी करें भाई, you know. तो the whole power of analytics is to be able for us to make and take the discussion back to the business and say how can we make better data driven decisions. Yes, बिल्कुल। और ये बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा डे टू डे वाली सिचुएशन ये रहती है बहुत हमें कि जिसमें अक्सर आपको नहीं पता होता कि एक्शन आपने लेना कहाँ पर है। और अगर इसकी थोड़ी ब्रॉडर साइड पे देखेंगे, जो हम बात करते हैं HR की स्ट्रैटेजी बनाने की, आई थिंक दैट्स आल्सो बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ डेटा थिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि बिकॉज वी हैव आल्सो डन दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता हो कि जी आपके यहाँ जेंडर रेशो कैसा है, आपको यहाँ पता हो कि आपका एज जनरेशन कौन से आए, तो दैट ऑल यू विल आइडेंटिफाई फ्रॉम द डेटा ना, फ्रॉम द नंबर्स। और वो एंड देन स्पेंड, आपने बिल्कुल सही कहा, किस फंक्शन में किस जगह पर आप ओवर स्पेंड कर रहे हैं या लेस स्पेंड कर रहे हैं, एंड द बेनिफिट्स, आई थिंक ये भी बहुत बड़ी बकेट होती है, बहुत कि बेनिफिट्स में बहुत ज़्यादा ह्यूज रखे होते हैं, बट एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल the kind of generation coming in the organization, how much that benefit is relevant to them or not. So that can only be evaluated when you have that in front of you. So हम जो 30 तारीख को हमारा सेशन इंशाल्लाह, उसमें one of the things I'm going to show is the benefits cost as a percentage of guaranteed cash and total rev. And it's by, हमने एक एग्जांपल, ये एक इंडस्ट्री का हमने डेटा उठाया है कि वो 15% से लेके 35% तक है, राइट। If you're spending 35% of your cost of benefits as a percentage of salary, that's a huge cost. हमने तो सारा फोकस लगाया क्या सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि सैलरी बहुत, ये 9% अफोर्ड नहीं कर सकते, 7% देंगे। बेनिफिट्स आप 35% उसका दे रहे हो और उसको यूटिलाइज 3% बंदा कर रहा है, वो कॉस्ट में कहीं नहीं आ रहा है। And even then you are not able to attract the good right talent because आपकी सैलरी अभी भी वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई बेनिफिट्स अच्छे नहीं है।
That's the whole point कि analytics allows us to get into insights and facts and figures जो हम नहीं कर सकते. हम क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, engagement का हर कंपनी में मसला है. हाँ. Engagement क्यों कम है ये किसी को नहीं पता. Engagement कम इसलिए है कि हमारा ब्रांड नेम अच्छा नहीं है. Engagement कम इसलिए है कि हमारे मैनेजर्स अच्छे नहीं हैं. Engagement कम इसलिए है कि we don't pay the right amount. Engagement इसलिए कम है कि कल्चर का मसला है. Engagement पूरी है कि लीडर्स अच्छे नहीं हैं. क्या है? Now unless you have the right data, आप तो सेकेंड स्टेप पे भी नहीं जा सकते. एंड मैं यूजली द वन थिंग दैट वी डू इन आवर इंटरवेंशन, हमारे पास 2 HR में स्किल सेट्स हैं जो जिसमें बहुत वीक हैं. एंड मुझे HR लीडर्स ने आके बोला है कि 9 out of 10 पीपल इन देयर टीम्स डोंट हैव द स्किल सेट. पहला ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं, इफ आई आस्क एनी HR लीडर कि आपके 3 सबसे बड़े टैलेंट चैलेंजेस क्या हैं, अभी HR चैलेंजेस क्या हैं, वो कहते हैं भाई 3 ये हैं. लेट्स टेक एंगेजमेंट एज एन एग्जांपल. वी डोंट नो हाउ टू टेक, लेट्स से अगर लगता है कि एंगेजमेंट प्रॉब्लम है और हमें लगता है हाइपोथेसिस है कि एंगेजमेंट इज बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजर्स, लेट्स से. वी डोंट नो हाउ टू टेक दिस हाइपोथेसिस, use the data that we have to validate if this is true or not. We can't do this because वो डेटा फिर आपको या यू आर राइट, आपको पता होगा कि मैं इसको ड्राइव कैसे करूंगा, उसको आपको अगर आपके पास डेटा ही नहीं है of any measurement to know whether your managers are good or not, बात वहीं पे खत्म हो गई. सब्जेक्टिव हो जाएगा ना सारा कुछ. सो पहला सवाल तो ये होगा कि हमें ये स्किल सेट नहीं आता कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अट्रिशन ज्यादा इसलिए क्योंकि मार्केट में हम पैसे अच्छे नहीं दे रहे हैं, तो हमें पता है कॉम्पिटिशन पुअर है. दिस इज अ हाइपोथेसिस राइट नाउ. Do we have the data to prove this? This is skill set gap number 1. हम ये नहीं कर पाते, हम convert नहीं कर पाते. Skill set number 2 is now, thanks to technology, we have really nice visualization tools. Right? Data है, वो डैशबोर्ड जो नए फैंसी आए हैं सारे, आप विजियर ले लें, टैबलो ले लें, ClickSense ले लें, Microsoft पे Power BI है, बहुत कंपनीज इन्वेस्ट भी करा है, and some companies are doing decent work on this as well. लेकिन most of us, अगर मैं एक चार्ट लगा दूं जबरदस्त किस्म का डैशबोर्ड और बोलो कि 3 मिनट में मुझे 3 इनसाइट्स बताओ, तो वी कांट. डैशबोर्ड तो है लेकिन अगर पढ़ना नहीं आता तो फायदा क्या. राइट? सो यू हैव द टूल्स, यू हैव द डेटा, यू हैव द टेक्नोलॉजी, बट वी कैन नॉट इंटरप्रेट डेटा, देन व्हाट्स द पॉइंट. एंड दैट्स गैप नंबर 2 कि हमें पहला वाला तो करना है बिकॉज दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट. लेकिन अगर हम डेटा को इंटरप्रेट नहीं करते, अगेन कमिंग बैक के फाइनेंस वाले बंदे देखते हैं चार्ट, फोरकास्टिंग निकाल दी, ये चार्ट ये चीज कह रही है, राइट? वी हैव टू गेट टू दैट लेवल ऑफ कंफर्ट एंड स्किल सेट के आपके पास सिर्फ एक डैशबोर्ड आ जाए, आप विद इन 2-3 मिनट्स आप ये 4-5 चीजें फटाफट बता दें कि यार ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, एंड इसकी इंप्लीकेशन ये है. आई थिंक दिस इज द लेवल ऑफ रिगर एंड दिस इज द लेवल ऑफ स्किल सेट वी हैव टू गेट टू बिकम मोर इफेक्टिव. आई थिंक स्पॉट ऑन. इस पे तो बहुत अच्छे से आपने बता दी बात, बिल्कुल. आई थिंक उसके आगे सारे डिसीजन आपके बनेंगे ना, देन दैट्स हाउ यू कैन बिकम अ स्ट्रेटेजिक partner or maybe you can lead your HR strategy or people strategy. मैं आपको एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. मैंने जब अपनी लास्ट कंपनी ज्वाइन करी थी तो हमारे एक कंट्री लीडर थे who was very famous and notorious. वो हमारा बहुत बड़ा मार्केट था एंड मतलब वो ये फेमस था कि उनको लगता था कि उनकी थिंकिंग ये थी कि उनके कंट्री के बारे में सिर्फ उनको पता है, बाकी जो, क्योंकि MNC थी तो बाकी जो उनके कंट्री के बाहर लोग, जैसे मैं सिंगापुर में बैठा था, मेरे जो दूसरे हेड ऑफ HR थे ऑस्ट्रेलिया में थे, उनको लगता था कि बाकी किसी को उनके कंट्री के बारे में नहीं पता है. तो मेरा, क्योंकि वन ऑफ माई प्रैक्टिसेस वाज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर आई वुड गो टू एवरी कंट्री हेड एंड हैव अ डिस्कशन विद देम ऑन एनालिटिक्स एंड के मार्केट में क्या चल रहा है ये वो. तो मैं भी डर के पहुंच तो गया, बट मैंने कहा इनसे मैं लॉजिक के ऊपर बात नहीं कर सकूंगा. ठीक है, वो बोलेंगे तुम मेरे कंट्री में नहीं हो, तुम्हें मेरे कल्चर का नहीं पता है. तो मैंने जो मुझे जितना रिवॉर्ड आता था मैंने सारा एनालाइज करा, डेटा को ऊपर नीचे करा के 17-20 तरीकों से, और मैं एक से एक चार्ट बना के गया. और मैंने उनको सारा प्रेजेंट कर दिया. और मैंने अपनी जो थिंकिंग थी कि भाई ये डेटा है, दिस इज व्हाट द डेटा इज सेइंग, दिस इज व्हाट द मार्केट इज सेइंग, कंपेटिटर ये कर रहा है, हमारी पोजीशनिंग ये है, वो है. मैंने कहा ये होगा कि वो मना कर देंगे, वो एग्री नहीं करेंगे. आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड दैट ही डिड नॉट से एनीथिंग एंड ही वाज नोटोरियस ऑफ बेसिकली पुशिंग एवरीबॉडी एल्स. मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बड़ा जबरदस्त काम करा. मेरी लर्निंग ये हुई, ये 2015 की बात कर रहा हूँ, कि व्हेन यू हैव द राइट फैक्ट्स एंड फिगर्स इट इज वेरी हार्ड टू आर्ग्यू अगेंस्ट नंबर्स. Yeah, spot on. I think facts के आगे नहीं कर सकते ना, वो जब हम अपने facts and figure, तो facts and figure like facts when they are on the table, तो उस पर डिबेट आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा भी कर सकते हैं, डेटा ये सही नहीं है उसको और दोबारा देख लें तो और उसको वो ये उन्होंने करा, उन्होंने अपना फिर भी पर्सपेक्टिव दिया कि यार ये अच्छा पर काम करो, जरा ये भी करके दिखाओ, डबल चेक कर लें, कुछ और देख लें, लेकिन nobody can deny that. Exactly. Deny नहीं कर सकता. और मैंने तो प्रूफ कर दिया ना कि यहाँ से आया है, ये डेटा है, ये हमारा डेटा है, ये मार्केट का डेटा है, इसकी सोर्स ये है, इसको हमने ये 5 तरीके से एनालाइज करा है, टेक ये है, नॉन टेक ये है, एट्रिशन नंबर ये है, ये यहाँ से आया, मार्केट में हमने इन कंपनीज को कॉन्टैक्ट कराए.
इस पर क्या आर्ग्यू करेंगे आप? बिल्कुल बट माई पॉइंट इज कि आई थिंक इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ HR, बिकॉज कॉम्पनसेशन में डेटा ज़्यादा होता है, इट्स ईजियर, बट द अमाउंट ऑफ मनी वी स्पेंड ऑन ट्रेनिंग्स फॉर एग्जाम्पल, the amount of money and time we spend on recruitment, right? The amount of time we spend on कि engagement से करनी है, ये से करना है, वो करना है. Why can't we quantify them? Why can't we bring the same level of rigor? Why can't we collect the same level of data? And why can't we run the same level of analytics? बड़ी कंपनीज में I'm guessing करोड़ों में ट्रेनिंग पे पैसा जा रहा है, करोड़ों रुपया लग रहा है आपकी रिक्रूटमेंट के ऊपर, आप हेडहंटर्स को भी दे रहे हो, आपने टीम हायर करी हुई है. How do we just, हम कहते हैं ना कि HR justify, HR तो कॉस्ट है. We don't need to justify number one. एक तो ये बड़ा मेरा throwback है सबके लिए. I don't need to justify to anybody why we exist. I think दूसरा perspective ये है कि बहुत मैंने comments सुने हैं कि भाई HR is a cost center, ABCDE. I don't think we need to justify why we exist. I think there are lots of very good reasons why HR exists and why business needs us. And मेरा counter argument ये है कि अगर इससे बात करनी है तो there are lots of, I can also challenge why other functions exist. Why do they need to exist? Just because marketing है, sales है, supply chain है. Through my experience, आपने भी देखा होगा कि mistake तो सब लोग करते हैं. I think where we need to take the discussion back to the business has to be based on data and numbers. I think हमारा जो एक, I would call it कि analytics is a superpower जो हमें बिल्कुल use करना नहीं आता है. If we have the right data, if we have the right facts and figures, we can go back and challenge the business as well. और मैं आपको ये अपनी last company की example देता हूँ कि I don't think there was any discussion that we were part of जहाँ पे हमारे पास ये numbers नहीं होते थे हमारे, because we had the tools, tech company थी, tools था, data था, हर किस्म का chart हमारे पास available था. We never went to a discussion without taking that analysis or analytics with us. And उसकी basis पे obviously you see the power of that discussion, because like we discussed कि numbers पे आप कितना argue कर लेंगे. बिल्कुल सही है, spot on, बिल्कुल. तो बिल्कुल मैं समझती हूँ उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम डेटा की बात करें तो आई थिंक कुछ टाइम पहले आज से कोई मतलब आई थिंक 8-10 साल पहले ये बात होती थी कि ठीक है HR एंड नंबर्स बहुत यूनिक किस्म का कॉन्सेप्ट था जिस पे लोग बात किया करते थे. ओवर द टाइम आई थिंक हैविंग द कन्वीनियंस ऑफ डेटा चैनल्स या बहुत सारे टूल्स के साथ तो इट शुड नॉट बी नाउ चैलेंज. द ओनली थिंग आई थिंक जो आपने बात की दैट इज अ रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट कि दैट्स नीडेड. एंड बिल्कुल आई थिंक वो हम पढ़ भी रहते तब भी ये बात होती थी कि HR के प्रपोजल्स या initiatives या anything why it gets to a debate या unconcluded रह जाता है. तो इसलिए कि हमारे पास we are not backed by the numbers. So that's the I think the most needed thing that HR needs to be equipped with, right? ठीक है. तो अब मैं वैसे तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक है कि नहीं इस बात से मैं चाहूँगी क्योंकि बिकॉज माशाल्लाह यू हैव अ लार्जर विजिबिलिटी टू इंटरनेशनल मार्केट्स भी, पाकिस्तान में भी. लेकिन ये जो AI that has become the artificial intelligence has become the part of our lives. अच्छा कुछ डिस्कशन तो शुरू यहाँ से हुआ थे कि जी AI आ गया है तो उनकी जॉब्स चली जाएंगी, हो जाएगा वो हो जाएगा. आई थिंक ओवर द टाइम थोड़ा सा हमारी रियलाइजेशन होती चली जा रही है कि टू व्हाट एक्सटेंट इट्स एक्चुअली इम्पैक्टिंग ऑन द जॉब मार्केट. उसमें मैं चाहूँगी आपका एक इंडिपेंडेंट व्यू आ जाए. दूसरा मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि जनरली ये जो हम डेटा की बात करते हैं एंड ओवरऑल अपनी एफिशिएंसी की बात करते हैं या हमारी वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो वेयर do you see how much is the AI thing can benefit us या फिर उसका impact है? देखिए I think AI it's a reality of life. Number one तो ये AI I think strongly at least मेरे experience में मुझे लगता है कि AI is very much a productivity tool. I don't think it's a thought partner yet, right? अगर हम कहें कि भाई मैं जाऊँ AI के पास कि मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ ज़रा मुझे बताओ, I don't think it's anywhere close to that. मैंने बहुत ट्राई करा है रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि थोड़ी मेरी टेक्निकल फील्ड है, मैं बहुत गया हूँ, मैंने हर तरीके से उसको टेस्ट करने की कोशिश करी है, हेल्प करने की कोशिश करी है. आई थिंक इट्स वेरी मच अ प्रोडक्टिविटी टूल. हैविंग सेड दैट, मैं AI को अगर हम डेटा से लिंक करें बिकॉज हम एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक इट हैज़ वेरी गुड कैपेबिलिटी, उसमें शक नहीं है. मैंने एक्सेल फाइलें लोड करी है, मैंने उससे काम करवाया है, इट डज दैट. कमिंग बैक टू द इम्पैक्ट एंड द नीड दैट इट विल हैव ऑन HR, बात वही आती है HR कैन यूज इट एज अ रियली नाइस प्रोडक्टिविटी टूल. बट बात वही आती है कि आपके पास जो डेटा है वो अच्छा है कि नहीं है. अगर डेटा ही नहीं है तो आप AI से क्या काम करवा लेंगे. डेटा गलत है तो AI जो गार्बेज आउट वाली कहानी आएगी. सो सबसे पहले तो बात वही आती है कि, और मे बी दिस अ वेरी पर्सनल व्यू एंड मे बी इट्स आई डोंट नो इफ इट्स गुड और बैड, बट हम इतनी AI की बात करते हैं, हम बेसिक डेटा तो हमारे पास है नहीं HR में, तो हम AI से क्या उखाड़ लेंगे. सॉरी टू से दैट, राइट. सो माई पॉइंट इज इफ यू, एंड ये हम ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ कि you don't need fancy tools as a beginning point. Excel can do very good job already, right? तो but the point is कि unfortunately even big names, even मैं internationally बात करूँ,
बहुत सारी कंपनीज आर नॉट देयर ऑन एनालिटिक्स अनफॉर्चुनेटली. बेसिक्स पे हैं अभी भी, एक्सेल में भी काम अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा. मैंने बाहर भी ट्रेनिंग्स करवाई हैं दूसरे कंट्रीज में भी. आई हैव हैड HR टीम्स कम फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल एंड बिग नेम्स इन दीज कंट्रीज. बट जब मैं उनसे बात करता हूँ तो आई गेट एक्चुअली शॉक्ड कि यार आई थॉट तुम्हारा तो इतना बड़ा तुम ब्रांड नेम उस कंट्री में, HR में एनालिटिक्स का कुछ नहीं हो रहा. एट्रिशन के अलावा और मे बी एंगेजमेंट सर्वे, बहुत बेसिक चीज़ों के ऊपर है. यहाँ तक कि मुझे सरप्राइज ये हुआ, एंड दिस वाज माय लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कि एंगेजमेंट सर्वे भी जो हो रहा है, कि द क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट सर्वे जो जिससे वो सवाल कर रहे हैं ना, वो भी उनकी भी फॉर्मेटिंग, उनकी भी सीक्वेंस आउट हुई है. तो अगर आप एंगेजमेंट सर्वे को अगर आप 40 सवाल पूछ रहे हो और सारे मिक्स हुए हुए हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव. इट्स नॉट लीडिंग समवेयर ना. तो मेरी रियलाइजेशन ये हुई कि यार डेटा का जो असॉर्टमेंट है या जो सीक्वेंस है वो भी कितना ज़रूरी है. दैट वाज माय लर्निंग एज वेल. तो कमिंग बैक के एक तो ये कि यार वी हैव टू इन्वेस्ट. HR इज, आई डोंट थिंक अनफॉर्चुनेटली एज अ होल वी आर देयर. मैं आई रीड अ लॉट ऑफ पीपल, मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ. मुझे लगता है, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, दैट ग्लोबली 60 to 70% कंपनीज आर नोवेयर क्लोज टू एनालिटिक्स एज दे शुड बी. बहुत सारी प्रोग्रेसिव कंपनीज हैं एंड आई वुड से टेक इज लीडिंग द वे, बिकॉज डेटा है, टेक्नोलॉजी है, तो वो बना सकते हैं. लार्ज प्रोग्रेसिव कंपनीज हैं, बट आई स्टिल थिंक 70% कंपनीज ग्लोबली, मल्टीनेशनल्स ले लें या लोकल कंपनीज ले लें, दे आर नोवेयर क्लोज टू वेयर ऑन एनालिटिक्स वेयर दे शुड बी. एंड इफ दैट्स द केस, AI का आप कितना फायदा उठा लेंगे? मेरे हिसाब से नहीं उठा सकते आप. यू कैन कंटिन्यू टू यूज दिस एज अ प्रोडक्टिविटी टूल, कि पावरपॉइंट बना दो, मुझे एक समरी दे दो, रिसर्च करके दे दो, बट you're not going to be able to fully utilize AI till you have sorted yourself first. Because I think वो जो quote करते हैं, there is always a man behind the gun. Actually it's like the आपके पास एक वो आ तो गया टूल बहुत बड़ा, लेकिन actually it's all about the mindset. I believe the people who are actually have trained their minds to have the facts before reaching to a decision, so they would go to the data first, and चाहे वो Excel based ही हो, they would go to that, they would ज़रूरी के fancy tools. बिल्कुल आपने सही कहा कि आपके पास कोई बहुत बड़ा जो है वो tech solution है या नहीं है, but I think the way you are going to reach your decision, that should go through the data, so that you have the facts and figures. Absolutely, है ना? Absolutely, fully agree. सही. और पीछे डिबेट शायद भाई काफ़ी 10 साल से चल रही है शायद ये वाली, आपके साथ नहीं वैसे, कि डेटा पे HR को कमांड लेनी चाहिए. लेकिन आई थिंक अब अगर ये जो टाइम जिस एरा में हम रह रहे हैं, अगर अभी हम ये नहीं करते तो मुझे लगता है दैट वी आर फार बिहाइंड. एब्सोल्युटली. आई ऑलरेडी थिंक वी आर फार बिहाइंड, क्योंकि वही बात कर रहा हूँ कि हम गुड अपने ये जस्टिफाइंग हमारी अपनी जो मैंने बात करी कि भाई HR का क्या फ़ायदा है. हाँ. अगर हम अभी भी इन 2025 वी आर स्टिल वर्किंग ऑन बेसिक एक्सेल, और हम अभी भी वो एनालिटिक्स को उस तरह यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वेयर द बिजनेस डायनामिक्स एक्सटर्नली हैव चेंज सो मच. और एक्सेल में भी हम उस पे नहीं जा रहे हैं, उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, वो इंटरप्रिटेशन पे डिसीजन के लिए नहीं जा रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारी वैल्यू एडिशन क्या है? मैं मानता हूँ हमारे ऑफ कोर्स वी आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फंक्शन, बट हम कहते हैं ना वैल्यू एडिशन हमारी क्या है, हर साल हम क्या नई चीज़ कर रहे हैं. आई थिंक एनालिटिक्स इज डेफिनेटली एन एरिया जहाँ पे आई थिंक वी कैन डू सो मच मोर, और हम जो हमेशा हमारे पुशबैक होते हैं ना कि HR हमेशा दबा हुआ होता है. आई स्ट्रांगली फील उसका रीजन यही है कि वी कैन नॉट टेक दैट डिस्कशन बैक, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू यूज नंबर्स एंड डेटाज, राइट. तो वही बात है कि HR को कहते हैं कि तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इतनी ROI, बात आती है ROI के ऊपर. I mean, I can go back and say कि आपने वो इतने पैसे लगाए उस मार्केटिंग कैंपेन के ऊपर, क्या ROI आई आपकी? But I think we can only get to the space where I know what I'm doing and what value I'm adding before questioning somebody else. Perfect. I think बहुत आपने स्ट्रॉन्ग बात की हुई, इससे याद रहेगी. ठीक है, तो आई थिंक जो हमने आज तीन चार चीज़ें बात की, इस पर अगैन वी विल बी नीडिंग अ डिस्कशन, बिकॉज मुझे स्टिल आई फील कैन नॉट वी कैन फर्दर डिस्कस अबाउट, बट आई रियली एंजॉयड द डिस्कशन. मैं चाहूँगी बस एंड में having the benefit of your presence, anything that you would like to conclude with, कोई comment, कोई recommendation, anything? I think देखें, एक है कि हमें अपने आप को अपस्किल करना है, right, in the right things. We in HR also need to get very technical where we need to be. मैं compensation example दूँ, 18-19 साल हो गए मुझे compensation में. A lot of people are not very comfortable with compensation, right? I think every person in HR should know something about compensation. I honestly believe that, not because I'm a compensation professional, it's about numbers. We have to be good at numbers. हम इतनी कहानी नहीं कर सकते कि we are going to be business partners if we don't know how to handle numbers. It's the honest truth. Analytics ही मैंने आपसे बात करी, again analytics कोई rocket science नहीं है. मैं कोई मेरा background नहीं है, but on the job कर आके जूते खा के सीख लिए, right? And I see the value.
companies need to invest in the right thing, upskill their employees, right? Because एक बड़ी चीज़ आती है कि जिस तरह बिजनेस अपस्किल हो रहा है, हमारे दूसरे फंक्शंस अपस्किल हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, डेटा में, दूसरी चीज़ों में, HR हैज़ टू अपस्किल आवरसेल्व्स एज वेल. वी हैव टू अपस्किल. हम इतनी HR ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, वन ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ HR ट्रांसफॉर्मेशन इज कि HR टीम्स खुद किस तरह ऑपरेट करेंगी नए लेवल के ऊपर. आपने नई टेक्नोलॉजी ले आया, आपने बड़ा काम कर लिया, हम उसी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट गोना हैपन. दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई HR ट्रांसफॉर्मेशंस फेल. सो आई थिंक एक वो पार्ट है. आई थिंक टेक्नोलॉजी का एक बड़ा एस्पेक्ट है. आई थिंक वी नीड टू गेट बेटर एट यूजिंग टेक्नोलॉजी. मैं अगेन कॉम्पनसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, देर आर स्टिल दीज ओल्ड मेथोडोलॉजीज जो हम यूज़ कर रहे हैं. मैं आपको जॉब एवैल्यूएशन की हमने बात करी. वन ऑफ द चैलेंजेस आई हैड इन जॉब एवैल्यूएशन वाज कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजीज हैं वो बहुत पुरानी हैं. एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी हैव क्रिएटेड आवर ओन मेथोडोलॉजी इज के 2025 में इट हैज़ टू बी सिंपलर, इट हैज़ टू बी लीनर एंड इट हैज़ टू मेक सेंस. मुझे कुछ HR डायरेक्टर्स ने आके बोला, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे डोंट, मैं ये पहले मेंशन करना भूल गया कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे डोंट डू जॉब एवैल्यूएशन एक्सरसाइजेस पे, कि जब वो अपने CEOs के पास जाते हैं और उनको एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी समझाने की कोशिश करते हैं, द लीडर्स आर नॉट कन्विंस्ड ऑन द साइजिंग. हमने जो मेथोडोलॉजी बनाई है उसमें हमने काम यही करा है कि हमने एक बहुत सिंप्लीफाइड वे एंड साइंस बेस्ड एक मैसेज बनाया है. हाउ डू यू क्वान्टिफाई द साइज ऑफ अ कंपनी? I can go to any leader and say your company size is X, this is how I compare with your peers or other companies, and उनको बात समझ में आती है. जो हमने कुछ प्रोजेक्ट्स करे हैं अभी पाकिस्तान में भी, आउटसाइड भी, हमें ये फीडबैक मिला कि लीडर्स अंडरस्टूड कि अगर मैं किसी रोल को ले रहा हूँ तो हाउ डू आई क्वान्टिफाई दैट. इसमें मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इन द सेंस कि सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, साइंस बेस्ड है, एंड दे गेट कन्विंस्ड लॉजिकली कि यस आई थिंक दैट मेक्स सेंस. तो आई थिंक वो टेक्नोलॉजी को लेके वी ऑल्सो हैव टू पुश एंड वी हैव टू क्वेश्चन if there are services and products that don't suit us. I don't think we should settle down for status quo. I think अब हमारे पास वो एक्सक्यूज नहीं है कि यार वही 20 साल पुरानी चीज़ चल रही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं. आई डोंट थिंक दैट्स एन ऑप्शन. हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी शायद ढूंढने के लिए, बट वो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. कॉम्पिटिशन में मैं लाइक आई सेड मैं 20 साल से हूँ. वन ऑफ द रीजंस लाइक आई सेड आई गॉट इन वाज कि वी नीड टू गेट एंड लुक फॉर दीज सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट्स जो हमें हेल्प करें, राइट. एंड डिसीजन पर आपका है, यू नो. We have to upskill and we have to use data and technology and analytics, I think, to get better. Thank you so much, Siddharth. It has been a wonderful discussion. I really enjoyed, and I think the तीनों topic आज हमने cover किए हैं, all of them are quite enriched as well. और इसमें I've learned a lot. नहीं, pleasure is all mine. I think there's always that you learn by answering as well. तो जैसे सर मैं आपका भी जवाब देता, मैंने कहा अच्छा ये बड़ी ज़बरदस्त बात करी इन्होंने. So I really enjoyed, inshallah, and inshallah we'll continue more discussion. Maybe hopefully use a little bit more science next time. And get into more details on that. Wow, and lovely discussion. Thank you so much, and see you. Thank you.